बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन ऑफ वेव्स को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स की जो डिवीजन है वो हम कई बेसिस पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो डिवीजन बेटा हम कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम कर रहे हैं। बाज ऐसी वेव्स हैं जिसको प्रोपगेशन के लिए, इन जनरेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होती है। बाज ऐसी वेव है जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट। तो इसीलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स। सो दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर जनरेशन एंड प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जिस तरह यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वेव्स हम तब जनरेट कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग अवेलेबल हो। स्ट्रिंग वेव्स तब प्रोपेगेट हो सकती है अगर स्ट्रिंग अवेलेबल हो। सो ये जो स्ट्रिंग वेव्स आपको नजर आ रही है या वाटर वेव्स आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली ऐसी वेव्स है जिसकी जनरेशन एंड प्रोपेगेशन के लिए कौन रिक्वायर होगा? हमेशा एक मीडियम रिक्वायर होगा। डिफिनेशन नंबर 1 ये है बेटा। डिफिनेशन नंबर 2 ये है कि वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सो वो वेव्स जिसमें हमेशा मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशंस करेंगे, सो दैट वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो बेटा दो डिफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसी वेव्स जिसको जनरेट एंड प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होती है, या दूसरा डिफिनेशन ये है कि एक ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस करेंगे, दैट वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसकी बेटा अगर हम एग्जांपल्स देखें, लेकिन एग्जांपल से पहले हम सबसे पहले ये मीडियम का वर्ड समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ मीडियम। बेटा मीडियम का मतलब है कि अ मीडियम इज ए सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैरी अ डिस्टर्बेंस। तो एक ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जो आपके लिए क्या करेगा, जो आपके लिए डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। जिस तरह यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि अगर ये स्प्रिंग ना हो तो ये जो डिस्टर्बेंस आपको नजर आ रही है दिस वन, ये तो प्रोपेगेट एंड जनरेट नहीं हो सकती ना। तो अब यहां पर मीडियम क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड मीडियम। जिस तरह यहां पर अगर वाटर ना हो तो वाटर वेव जो है वो जनरेट नहीं हो सकती और प्रोपेगेट भी नहीं हो सकती, ठीक है। सो मीडियम क्या है? स्लिंकी कॉइल। यहाँ पर ये जो कॉइल है दिस इज कॉल्ड स्लिंकी कॉइल, जो कि यहाँ पर मेरे पास पड़ा भी हुआ है, राइट। ये अगर कॉइल ना हो तो आप किस तरह मैग्नीट्यूड या ट्रांसफर वेव को कैसे आप जनरेट कर लोगे, राइट। इसी तरह मीडियम जो है वो वाटर वेव्स के लिए जो मीडियम है वो कौन है? वाटर पार्टिकल्स है। इसी तरह साउंड के लिए मीडियम कौन है? वो एयर मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा हर एक वेव के लिए जो मीडियम है वो डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो स्प्रिंग में जो वेव्स जनरेट हो जाती है इसके लिए मीडियम स्लिंकी कॉइल है। वाटर वेव्स के लिए मीडियम वाटर है। साउंड वेव्स के लिए मीडियम जो है वो एयर पार्टिकल है, राइट। तो मीडियम जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है कि दोज वेव्स व्हिच डोंट नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो एक ऐसी वेव्स जिसकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, दैट टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। ओके जी। या दूसरी डिफिनेशन ये है कि दोज वेव्स दैट प्रोपेगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा यहां से आप देख सकते हैं इसको इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 15 में एसी अल्टरनेटिंग करंट में प्रैक्टिकली डिस्कस भी करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। तो यहां पर बेटा एक ऐसी वेव्स है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जिस तरह सनलाइट है, अब देखिए ना, सनलाइट सन से जमीन तक पहुंच रही है, बीच में क्या है? सन एंड अर्थ के बीच में स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है वहां पर। जिस तरह यहां पर एयर पार्टिकल है ना, बीच में एयर पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां से जो लाइट है वो हम तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि लाइट जो है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि वो सन से अर्थ तक विदाउट मीडियम पहुंच रही है। अब बेटा ये एक डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या है? एक ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट वाइब्रेशंस करता रहता है, राइट।
सो दैट टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिस से बनने वाली वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको सेकंड ईयर में आप डिटेल के साथ स्टडी करोगे। फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ इतना काफी है कि एक ऐसी वेव जिसके लिए मीडियम रिक्वायर ना हो, या एक ऐसी वेव जिसमें कौन वाइब्रेशंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, डिटेल के साथ सेकंड ईयर में स्टडी करोगे। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप्स है, इस तरह रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, इसी तरह एक्स रेज है, राइट। ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेशंस करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम तो होता ही नहीं है। यहां पर फिर कौन वाइब्रेशंस कर रहा है, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस कर रहा है, राइट। तो इतना आप स्टूडेंट्स ने